Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. So this is my first video on YouTube. So today I have started an online English class on my YouTube channel. So today is my first video on YouTube. So before I start, I would like to introduce myself. MD Tanvir Ansari, and I'm from Asansol, West Bengal. And I have completed 10 plus 12, and currently I'm pursuing my graduation. So today I would discuss about present definite. Okay. So this is the first tense we will learn about it. तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा प्रेजेंट डिफिनेट क्या है और इसको कैसे आप बना सकते हैं। और भी आपको यूट्यूब में बहुत सारा चैनल मिलेगा, लेकिन मैं जो आपको इंग्लिश सिखाऊंगा वो बहुत यूनिक तरीके से सिखाऊंगा। ओके। और ये पहला वीडियो, इसी तरह से आपको और भी टेंस, और भी मॉडल, और भी कंडीशन मैं अपलोड करते रहूँगा। ओके। तो मैं आपको बताना चाहूँगा प्रेजेंट डिफिनेट के बारे में। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? जिससे काम करना हो, जिससे कोई काम हो रहा है। सपोज़ मशीन काम करता है तो मशीन क्या सब्जेक्ट है? इंसान काम करता है तो इंसान क्या सब्जेक्ट है? तो जिससे जो काम हो रहा है, जो काम अंजाम दे रहा है, उसको कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आते हैं वर्ब। वर्ब किसको कहते हैं? वर्ब कहते हैं काम करने को। वर्ब कहते हैं काम करने को। सपोज़ फैन क्या है? हरकत कर रहा है, तो हरकत करना को कहते हैं वर्ब। वो जा रहा है, जाना को क्या होता है? वर्ब। वो खा रहा है, खाना को होता है वर्ब। तो इसी तरह उसके वर्ब के बाद है प्लस के बाद एस या यस। हाँ, ये मैं बताना चाहूँगा, ये एस यस कब ऐड होता है? एस या यस उस वक्त ऐड होता है। एक ये भी है कि थर्ड पर्सन आता है, ही, शी, नेम या इट, ये सब क्या थर्ड पर्सन है। अगर ये आता है तो आप उस पर एस यस ऐड कर सकते हैं। इसको और आसानी तरीके से समझते हैं, और वो क्या है कि आपका आखिर का सेंटेंस में ता है, ती है आना है। अगर ता है, ती है आएगा तो वहाँ पर एस या यस आपको ऐड करना है, वो जो कि मैंडेटरी है। तो मैं यहाँ शुरू करना चाहूँगा। सपोज़ मैं यहाँ पे एक एग्जांपल है, तो यहाँ मैं आपको ट्रांसलेशन सिखाऊंगा। जब आपका ट्रांसलेशन आसान हो जाएगा तो आपका इंग्लिश बोलना भी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ट्रांसलेशन सीखना है। ट्रांसलेशन सीख जाएंगे तो आपका ऑटोमेटिक इंग्लिश, आपका जो है इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। ओके। तो मैं जाता हूँ, एक जुमला लेते हैं, मैं जाता हूँ। तो अफर्मेटिव, हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूँगा। टेंस जैसे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर, तो हर एक टेंस का, जैसे प्रेजेंट डिफिनाइट है, प्रेजेंट डिफिनाइट का तीन है। तीन क्या है? अफर्मेटिव होता है, निगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव होता है। ये तीन होता है, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। और अफर्मेटिव क्या है ये भी बताना चाहूँगा। अफर्मेटिव कहते हैं जिससे आप किसी सवाल का जवाब देते हो। सपोज़ आपसे कोई पूछता है कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? तो आपने बोला कि आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन ऑस्ट्रेलिया, समथिंग लाइक दैट। ओके। तो ये जवाब देने को कहते हैं अफर्मेटिव। उसके बाद आता है निगेटिव। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव के बारे में अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो अफर्मेटिव के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर एक जुमला मैंने पूछा था कि मैं जाता हूँ कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आई लेना है, आई लगा जिससे काम हो रहा है, आई लगा। आई के बाद क्या है? वर्ब वन है, वर्ब वन। अब जाना का मीनिंग क्या होता है? गो। तो आई के बाद गो लगा है, आई गो, मैं जाता हूँ। ओके। हाँ, अब यहाँ पे एस यस कब लगेगा वो मैं बताना चाहूँगा। एस यस उस वक्त लगेगा जब आखिर के सेंटेंस में आप यहाँ देखना चाहेंगे, आखिर के सेंटेंस में ये है आपका ता है या फिर ती है। ये आपका आखिर का सेंटेंस है, ता है, ती आएगा तो उस पर आपको एस यस लगाना है। ओके। ऐसे थर्ड पर्सन भी आएगा तो आपको एस यस, मतलब ता है, एस यस आपको ऐड करना है वर्ब में। तो मैं जाता हूँ, तो इसमें ता हूँ आया है, ता है, ती नहीं आया, तो सिंपल लगाना आई गो, मैं जाता हूँ। अगर सपोज इस तरह से रहता है जैसे वो जाती है या वो जाता है, तो क्या होता है? यहाँ पर सब्जेक्ट होता ही या फिर शी, और गो होता, गो में एस या एस ऐड होता है, तो ही गोज या शी गोज, वो जाती है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया अफर्मेटिव। हाँ, मेरा सब्जेक्ट बना, वर्ब बना। अब ऑब्जेक्ट कैसे समान? ऑब्जेक्ट कहते हैं चीज़ वगैरह को। अब जैसे सपोज मान लेते हैं वो घर जाती है, तो क्या होगा? सी गोज टू होम। सी गोज था यहाँ पर ही, सी और ये गोज था। उसके बाद आपका यहाँ पर ही घर जाना है, तो टू ऐड कर दिए। टू मतलब एक तरह का डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन उसको कह सकते हैं। तो सी गोज टू होम, यानी वो घर जाती है। या सी गोज होम, सी गोज टू हाउस, ये भी बोल सकते हैं, कोई इसमें गलत नहीं है। ओके। नेक्स्ट आते हैं नेगेटिव। अब नेगेटिव का फार्मूला क्या है? नेगेटिव का फार्मूला है सब्जेक्ट के बाद डू या डज,
सब्जेक्ट के बाद डू या डस के बाद प्लस, प्लस के बाद नॉट, नॉट के बाद प्लस, प्लस के बाद वर्ब वन, प्लस के बाद उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका नेगेटिव का फार्मूला। अब नेगेटिव का फार्मूला अब इसको कैसे नेगेटिव कैसे बनाना है, तो नेगेटिव के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा अफर्मेटिव में मैंने जुमला बताया था आपको, मैं जाता हूँ, तो इसी तरह नेगेटिव में आएगा, जैसे मैं नहीं जाता हूँ, तो क्या हो गया, सब्जेक्ट पहले लगाना है क्योंकि काम हो रहा है मैं से, तो सब्जेक्ट लगाएं मैं, उसके बाद आपका डू या डस आ रहा है, तो आप डू या डस में क्या लगाना है आपको, वो आपका जो माइंड है वो आपका माइंड सेलेक्ट करेगा, यानी आपने क्या सीखा है वो आपको पता चलेगा यहाँ पर ही। तो मैं नहीं जाता हूँ, तो आखिर में देखेंगे ता हूँ आ रहा है या फिर ती हूँ आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, ता है ती है नहीं आ रहा है, ता है ती जो मैंने यहाँ मेंशन किया। अगर ता है ती रहेगा तो वहाँ पर एस या ई एस ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मैं नहीं जाता हूँ, आई के बाद डू या डस था, तो डू चूज करने के बाद प्लस, प्लस के बाद नॉट, आई डू नॉट, उसके बाद वर्ब वन, आई डू नॉट गो, घर रहा तो आई डू नॉट गो टू होम, मैं घर नहीं जाता हूँ। इसी तरह इंटरोगेटिव, तो नेगेटिव कहते हैं जिससे इनकार करने वाले जुमले को नेगेटिव कहते हैं। जैसे कोई पूछा कि आपने खाना खाया, तो मैंने पूछा मैंने नहीं खाया, ये इनकार करने वाला जुमला है। आप वहाँ जाओगे, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, ये भी इनकार करने वाला जुमला है, यानी नेगेटिव है, ओके। फिर आते हैं इंट्रोगेटिव। हाँ, इंट्रोगेटिव में एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है। एक इंट्रोगेटिव में क्या से पहले शुरू होता है और एक इंट्रोगेटिव में बीच में क्या आता है। तो सबसे पहले मैं जो क्या से शुरू होता है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप नोट कीजिएगा, ये इंट्रोगेटिव का फार्मूला है जो क्या से शुरू होता है। डू डस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या का जुमला है। तो सबसे पहले एक मैंने पहले बताया कि एक क्या पहले आता है और एक बीच में क्या आता है। तो डू या डस, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो इसमें जुमला लेते हैं क्या मैं जाता हूँ, तो आखिर का सेंटेंस देखना है कि आखिर में क्या आ रहा है, ताहूँ तय। और जाहिर सा बात है, मैंने आपको बताया था कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि थर्ड पर्सन क्या होता है, ही शी और नेम इट, ओके। ये अगर आता है तो वर्ब में एस ये इसका आना मैंडेटरी है। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर ही अगर ही शी नेम इट आएगा तो डज हो जाएगा, और ही शी के अलावा आएगा ही शी नेम इट के अलावा आएगा तो डू लगेगा। तो क्या मैं जाता हूँ, तो डू लगाया, डू के बाद सब्जेक्ट मैं, आई के बाद फिर जाना, डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ। अगर इस तरह रहता कि क्या वो जाती है, क्या वो जाता है, क्या वो खाता है, तो डज ही गो, डज शी गो, ओके। तो इस तरह से उसके बाद आता है आखिरी जो इंट्रोगेटिव है। ऐसे इंट्रोगेटिव एक ही होता है, लेकिन मैं आपको बारीक तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो इंट्रोगेटिव का दूसरा आता है कि वो क्यों जाता है, इस तरह से आएगा, यानी WH वर्ड यहाँ पर रहेगा। WH वर्ड किसको कहते हैं, जैसे वाई, व्हाट, whom, which, ये सब क्या है, WH वर्ड है। हाउ, वेयर, व्हेन, ये सब क्या है, WH वर्ड है। तो पहले क्या था कि शुरू में क्या आ रहा था, अब क्या आएगा, बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब आएगा। तो सपोज एक जुमला लेते हैं, इसका फार्मूला यही है, बस यहाँ पर ही आपका ये डू डस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट है, तो बीच में यहाँ पर आपको लगा देना है, आपका WH वर्ड हो जाएगा, यानी वाई वर्ड वगैरह, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम। अब दूसरा सेकंड इंट्रोगेटिव, इसको ऐसे इंट्रोगेटिव एक ही होता है, तो फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा बारीक तरीके से, ताकि मैंने आपको बताया कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका वो बहुत यूनिक है, आप इससे बहुत कुछ सीखोगे, ओके। तो वो क्यों जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पर काम करना है, क्योंकि देखिए
मैंने पहले आप बताया था कि जब क्या पहले आएगा तो डू डज लगाना। अब यहाँ पे क्या है, वो क्यों जाता है, तो क्यों, क्यों मतलब क्यों पे क्या है, जोर दिया जा रहा है। यानी सबसे पहले क्या लगाना, वाई, वाई लगाना। वाई के बाद अब डू या डज सेलेक्ट करना है। तो मैंने बता दिया कि थर्ड पर्सन होता है, ही शी होता है। अगर इस तरीके से नहीं भी याद करते, आप ता है तिया रखते, तो वो क्यों जाता है। अगर आखिर का जुमला आप नोटिस करेंगे, एकदम आखिर का वर्ड, दो वर्ड, वो क्यों जाता है, ता है, ता है, ती है, आ रहा है, तो क्या लगाना है, वाई। वाई के बाद क्या लगाना है, डज। क्यों आया, क्योंकि ता है आ रहा है, इस वजह से वाई डज। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना, वाई डज ही गो, वो क्यों जाता है। ओके, तो मैं जाता हूँ, आई गो। मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो। मैं क्यों जाता हूँ, वाई डू आई गो। वो जाती है, शी गोज़। वो नहीं जाती है, शी डज़ नॉट गो। क्या वो जाती है, डज शी गो। वो क्यों नहीं जाती है, वाई डज शी गो। वो क्यों नहीं जाती है, वाई डजंट सी गो, या वाई डज नॉट सी गो। तो इस तरीके से आप टेंस सीख सकते हैं। तो ये मेरा पहला प्रेजेंट डिफिनाइट था। ओके, इसी तरह मैं नेक्स्ट टेंस के बारे में भी बताना चाहूँगा, अभी नहीं। ओके, फ़िलहाल के लिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये मेरा यूट्यूब का पहला चैनल है। तो इसी तरह मैं एक एक टेंस को और एक एक मॉडल, एक एक कंडीशन को इस तरीके से समझाऊँगा आपको, ताकि आप जितने भी जो मुझे देख रहे हैं, आप यहाँ से कुछ सीख के जाए और आपका इंग्लिश जो है वो और ज़्यादा फ्लुएंट हो। ओके, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, क्योंकि ये मेरा यूट्यूब का पहला चैनल, तो मैं थोड़ा बहुत आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट नर्वस। आई नो इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब टू बी डन, बट आई विल डेफिनेटली डू माई बेस्ट। ओके, एंड if your prayer is with me, then I can do each and everything. So I would request you, please do subscribe my channel. It is my humble request to all of you, whoever is watching me right now. Okay, so I will come next time, okay, with another tense, that is present continuous. So before this, thank you, and I would request you have a blessed day and stay safe. Okay, so thank you.